दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं मोदी जी के लिए बिल्कुल बहुत ही निराशाजनक है। जी हाँ, मोदी जी के पैरों की ज़मीन जो है वो अब खिसकने लगी है और ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा 2024 में पहले से ही हार चुकी है। अब बस इलेक्शन होना है और डिक्लेयर होना है कि हाँ सचमुच में साहब की विदाई हो गई। जी हाँ, और 3-4 ऐसी खबरें आपको बताएंगे जो मोदी और शाह के जो एक सपने, सुनहरे सपने, और वो सारी जो 2024 में हम इतनी सीट लेकर के आएंगे, यूपी की जो 80 सीटें हैं और गुजरात की 26 सीटों को लेकर के जो कह रहे थे, अब उसमें आप मध्य प्रदेश की 29 सीटों को और जोड़ लीजिए तो उस हिसाब से उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हम जो है बहुत बड़ी बाजी मारने वाले हैं। लेकिन अभी के दौर पे अगर देखें तो पब्लिक जैसे सड़कों पर आ गई है और ऐसा माना जा रहा है कि 2018 में भी कुछ इसी तरह की कंडीशन थी। जी हाँ, चुनाव से पहले। और ये अलग बात है कि बाद में कमलनाथ जी की सरकार को आप किस तरह से उल्टा पलटा गया और वो वहाँ पे क्या सारी चीज़ें हुई। अच्छा, वो जो बदलाव इन्होंने किया था 3 तिकड़म वाला, उसकी वजह से भी जिस तरीके से कर्नाटक में जनता नाराज़ थी उस उलटफेर की वजह से, वैसे ही वहाँ भी बहुत गंभीर नाराज़गी है, यानी मध्य प्रदेश में भी। राजस्थान में तो भाजपा पहले ही अपना डब्बा गोल कर चुकी है। जी हाँ, आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग जानते हैं कि अगर वसुंधरा राजे भाजपा के साथ वहाँ स्टैंड नहीं होती हैं तो फिर भाजपा गई काम से। इसमें मैं आपको 3-4 और चीज़ें बताऊँगा बहुत अच्छे से, जो सुनने के बाद आप खुद भी समझ जाएंगे कि कितनी गंभीर स्थिति है और किस प्रकार की जो है वहाँ चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल उसके पहले फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों वगैरह में। गोदी मीडिया के झूठे प्रचार तंत्र और प्रकोप से बचने में हमारे साथी बनिए, हमारे सहायक बनिए। धन्यवाद। 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कैसे जो पुराने लीडर्स हैं वो कैसे नाराज़ हैं। जैसे वो उमा भारती को लेकर के बात हो, चाहे वो सुमित्रा महाजन का जो नया निकल करके आ गया उनको लेकर के हो, या एक रघुनंदन जी का भी एक इंटरव्यू वायरल हुआ था उसको लेकर के। तो ये सारी चीज़ों को यदि आप ध्यान देंगे तो परिस्थितियाँ जो है विकट हैं और इसमें 2-3 बदलाव हुए हैं जो महत्वपूर्ण है और वही जो है भाजपा की गले की हड्डी बन गए हैं, यानी उसको हराने का कारण। जी हाँ, अब वो 2-3 बदलाव जो है, एक तो सबसे पहले वो टिकट वाला मैं आपको बता देता हूँ। टिकट में क्या समस्या आ रही है कि टिकट को लेकर के दोनों पार्टियां, यानी मुख्य रूप से वहाँ कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं और दोनों पार्टियां उहापोह में हैं। पहले तुम जारी करो, पहले तुम जारी करो अपनी लिस्ट। अच्छा, उसमें होता क्या है कि जब लिस्ट जारी हो जाएगी तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नाराज़ होंगे, क्योंकि अब एक जगह की सीटों पर 2-2 लोग हैं, कुछ दूसरे पार्टी से आए हुए लोग भी हैं वहाँ पर जो दावेदारी किए हुए हैं। तो यदि एक व्यक्ति को मिल जाएगा तो उसमें से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दूसरा नाराज़ होगा, तीसरा नाराज़ होगा, या उसी पार्टी के 2 लोगों को मिलने की संभावना है तो वो दूसरा वाला नाराज़ होगा। तो वो दूसरी वाली पार्टी इस लाइन में है कि वो हमारे में आ जाएगा और उसकी अगर अच्छी पकड़ है ज़मीन पर तो उसको हम शामिल कर लेंगे और वहाँ से उसको दे देंगे। तो इस चक्कर में दोनों पार्टी जो है वो डिले कर रही है टिकटों की जो लिस्ट है उसको जारी करने में। इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इनकी अपनी निजी समस्या है और ये करीब करीब हर पार्टी में हर समय हर चुनाव में होती है। पर इसको छोड़कर एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकल करके सामने आई है वो ये है कि आरएसएस का जो सहयोग 2014 में या 2019 में जिस तरीके से था, या 2018 के मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 2018 में जिस तरीके से आरएसएस बैक सपोर्ट में था उस तरीके से अब नहीं है। और ऐसा मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, संघ के जो पूर्व प्रचारक हैं उन लोगों ने एक नई पार्टी बना ली है। जी हाँ, जनहित पार्टी, ऐसा बताया जा रहा है कि जनहित पार्टी नाम उन्होंने रखा है और वो कुछ ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा को बुरी तरीके से घेर रहे हैं। और शिवराज सिंह की वहाँ 18 साल से सरकार है, सेंटर में मोदी जी को आए हुए करीब 9 साल हो गया, 9.5 साल हो गया, 10वां पूरा हो जाएगा कुछ दिन में। तो इन सारे जो बेसिक मुद्दे हैं जो आरएसएस के खुद के संगठन के जो पूर्व प्रचारक रहे हैं उन लोगों की बनाई हुई जो पार्टी, जिनकी जो है जनता के बीच में सीधे पहुँच है, यानी वो सीधे संवाद कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर उनका ये कहना है कि यदि शिक्षा सस्ती होगी, यानी सस्ती हो या मुफ्त हो, तो ऐसी कंडीशन में जो लोग आएंगे शिक्षित हो करके, यानी जो डॉक्टर बन करके आएगा, जो इंजीनियर बन करके आएगा, या जो साइंटिस्ट बन करके आएगा, उसके अंदर सेवा का भाव होगा। लेकिन यदि कोई 50 लाख देख करके MBBS करेगा, MD करेगा, MS करेगा, तो सीधी सी बात है कि फिर वो अब कितना कुछ उसका चला गया, 4 साल 5 साल 8 साल लग जाता है वो डिग्री ही करने में। उसके बाद 2500-3000 लाख का जो आपका ये नॉर्मल ऐसे ही चला जाता है। उसके बाद आप MS या MD करते हैं तो उसमें जिस हिसाब से बताया जाता है बहुत लंबा खर्चा 40 के ऊपर चला जाता है। तो आप ज़रा सोचिए, जो 40 लाख 45 लाख 50 लाख खर्च करके कोई डिग्री लेकर के आपके बीच में आएगा या समाज में कहीं जा करके बैठेगा अपनी रोजी रोटी या दुकान खोल करके, तो आपको लगता है कि वो समाज सेवा करेगा? मुझे नहीं लगता है। और यही सवाल जो है ये उठा रहे हैं। जी हाँ, कि जो इतना खर्च करके आएगा तो वो सेवा नहीं, फिर वो पैसा कमाने ही आएगा। वो इतना खर्च करके आएगा, उसका सब कुछ घर द्वार खैर बारी बिक जा रहा है, तो फिर वो सीधी सी बात है, फिर वो कमाने ही आएगा। तो सेवा का जो भाव है वो खत्म हो जाएगा। रोजगार को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर वो सीधे सवाल उठा रहे हैं और सीधे जनता से संवाद भी कर रहे हैं। और इस चीज़ों में कहीं ना कहीं मैं भी उनसे सहमत लग रहा हूँ। जो चीज़ें ये बेसिक समस्याएं, यदि कोई भी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई और नई पार्टी निकल करके आ जाए, यदि वो ये बेसिक समस्याएं जो जनता के रोटी कपड़ा मकान और अन्य चीज़ रोजगार को लेकर के यदि वो इसे दूर कर दें
तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप लगे रहिए, मस्त रहिए, उससे कोई समस्या नहीं है, कोई भी पार्टी हो, हमारा उससे क्या लेना देना। अच्छा, ये जो लोग कुछ असंतुष्ट टाइप के हैं, यानी उमा भारती जी को ले लीजिए, सुमित्रा महाजन को ले लीजिए, रघुनंदन जी का जो बयान आया था उनको ले लीजिए, या 2-3 और नाम मध्य प्रदेश से निकल कर के सामने आए, यानी 4-5 नाम तो सिर्फ मध्य प्रदेश से ही निकल कर के आ रहे हैं, जो बहुत पुराने यानी लंबे समय से 15 साल 20 साल 25 साल से। सुमित्रा महाजन तो आपकी वो अध्यक्ष रही हैं, और उसके बाद जो है अब उनके साथ क्या ऐसी कंडीशन आ गई कि उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है, जो महत्वपूर्ण जो रैलियां हो जा रही है, यात्राएं निकाली जा रही हैं, उसमें उन्हें इनवाइट नहीं किया जा रहा है। तो इस हिसाब से उन्होंने अपना बयान भी दिया कि नहीं, जो पुराने लोगों ने अवॉइड किया जा रहा है, किनारे करने की कोशिश है। अच्छा, इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें सहयोग भी मिल रहा है, और ये चीज़ जो है, जो आरएसएस के विचारधारा से जुड़े हुए सिर्फ ये लीडर्स ही तो है नहीं, कार्यकर्ता भी तो हैं, पब्लिक भी तो है उनसे जुड़ी हुई, और वो लंबे समय से जुड़े हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें भी ये है कि हमारे लीडर को अवॉइड किया जा रहा है, या उसे किनारे करने की कोशिश, दरकिनार किया जा रहा है। तो कल को हमारी क्या वैल्यू रहेगी जब हमारा नेता जो है, जो इतने लंबे समय तक पार्टी के लिए इतना कुछ योगदान दिया है, उसको किनारे किया जा रहा है। तो और यही करीब करीब स्थितियां बनी हुई हैं। अच्छा, इससे जरा सा अलग हट करके देखिए तो बीजेपी के साथ इस समय हो क्या रहा है। राउंड 0 पर मध्य प्रदेश में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो रैली है, जो यात्राएं निकल रही हैं, उसमें हो क्या रहा है। तो नीमच में पथराव को आपने सुना ही होगा जिस तरीके से हुआ। अच्छा, वहाँ पर जो नीमच वाला जो मामला है, उसमें कुछ चीज़ें निकल करके सामने नहीं आए, सिर्फ ये कि पथराव हुआ। जो कूनो वाला पार्क है, यानी टाइगर रिजर्व जो किया गया है, उसमें क्या दिक्कत है कि जो कांटे वाले तार लगा दिए गए चारों तरफ, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, यानी शिकारी अंदर ना जा सकें और वो जो है वो बाहर ना आ सकें। अच्छा, इससे जो है, जो किसान हैं, उनकी जो गाय हैं, उनके जो पशु हैं, वो कहीं ना कहीं जंगल में चरने के लिए जाया करते थे। इसके पहले ओपन था उनके लिए, वो आराम से जाते थे, अपना दिन भर वहाँ लेकर के पड़े रहते थे, कुछ 2-4 लकड़ी वकड़ी तोड़े ताड़े अपना चले जाते थे। उनका बहुत आसानी से सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। लेकिन अब जानवरों को चराने के लिए जगह नहीं बच रही, वो उधर नहीं जा पा रहे हैं। या गैया को आदत है उसी में जाने की, तो गैया भाग के जाके उस तार में लड़ रही है, कट रही है, और कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। वो नाराज़ हैं। और नीमच में तो ये कहा गया कि करीब जो है 200-300 लोग इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने खूब जम करके पत्थर वगैरह चलाए। अच्छा, सिंधिया को काले झंडे दिखाए गए हैं, रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है। सीएम गए हुए थे केशव प्रसाद जी, तो वहाँ भीड़ हो रही है, और दूसरे लोग जब आ रहे हैं तो वहाँ भीड़ हो रही है। रवि किशन जी गए थे और लोग गए थे, लेकिन जो यहाँ वहाँ के जो लोग हैं, यानी सिंधिया जी, शिवराज चौहान, इन लोगों की जो रैलियां और यात्राएं हो रही हैं, वहाँ उस हद तक भीड़ नहीं आ रही जिस तरह की अपेक्षा की जा रही थी, या जिस तरीके की फोटो दिखाई जा रही। कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ स्थितियाँ जो है वहाँ ठीक नहीं। अच्छा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, यानी पथराव हो गया, और इस तरह केजरीवाल के साथ आप देखे होंगे बनारस में जब वो लड़ रहे थे, तो उनको किस तरीके से वो स्याही फेंक रहा है, कोई वो थप्पड़ मार दे रहा है। ये राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं ये सारी चीज़ें, कि हो सकता है कांग्रेस जो है के सदस्य जो है वहाँ जाकर के, या किसी और पार्टी के सदस्य जाकर के वहाँ इस तरीके की हरकतें कर रहे होंगे, जैसा एक आरोप उनका है और लगता रहता है। और राजनीतिक रूप से ऐसा अक्सर देखने के लिए आता भी है। पर इससे ज़रा सा हट जाइए आप, शिवराज चौहान कर क्या रहे हैं। तो शिवराज चौहान जो है एकदम मतलब वादों पर टिक गए हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और उन्होंने अभी एक नया वादा और कर दिया कि 450 में सबको सिलेंडर देंगे जी, उज्ज्वला को नहीं, सबको, सिर्फ उज्ज्वला को नहीं, सबको। और अब सोचने वाली बात यह है कि 18 साल से आपकी सरकार थी, आप अब तक वहाँ कुछ नहीं किए। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि आरएसएस से जो जुड़े हुए जो पुराने प्रचारक थे उनके, उन लोगों ने जो एक पार्टी बनाई है, उन लोगों ने भी यही कहा कि 18 साल से हमारी सरकार है और संघ की जो विचारधारा है उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। हमें जो बेसिक मुद्दे हैं जनता के बीच में जाने के लिए, हमें कहने के लिए कुछ रहना चाहिए हमारे पास। जनता हमसे पूछ रही कि आपने क्या किया हमारे लिए। ग्राउंड 0 पर जो लोग प्रचार करने जाते हैं, जनता उनसे सीधे जुड़ी होती है। तो यदि वो जाकर फिर कहेंगे कि भैया वोट दे देना फिर अब की बार, तो वो कहेंगे ना कि साहब आपने पिछली बार ये वादा किया था, 18 साल हो गए, 15 साल हो गए, या 10 साल हो गए, 2 सरकार बीत गई, 3 सरकार बीत गई, और आपकी तरफ से कुछ किया नहीं गया, तो हम किस आधार पर वोट इस बार दे दें। और ऐसी ही स्थिति इस बार उत्पन्न हो गई है। अच्छा, डूबती नैया के समय शिवराज सिंह पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं कि एकदम मतलब ज़बरदस्त तरीके से वो लाडली बहना योजना, सबको घर देंगे, और रैलियों में और सबको जो है वो हर जगह जा करके पूरी एक के बाद एक घोषणाएं ही करते जा रहे हैं, बहनों को अलग से, भाइयों को अलग से। और आप सोचिए इतने साल से कुछ उनको फुर्सत नहीं थी, तो अभी के टाइम पे स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि उन्होंने जो घोषणाएं कर डाली, उन्हें पूरा करने के लिए कह दिया जाए तो वो पूरा भी नहीं कर पाएंगे। अगले 5 साल में फिर नहीं पूरा कर पाएंगे अगर वो आ जाए तो, जो उन्होंने कह डाला। बहरहाल उतना फंड ही नहीं हुआ। ये अलग बात है कि अब उनको लग रहा है कि कुछ भी करके जो है किसी तरह से जो है मना लिया जाए, ताकि बहनें और भाई जो है आ जाएंगे तो कुछ हो सकता है। रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं, यात्रा में लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, पार्टी छोड़ करके भागने की स्थिति है, आरएसएस साथ नहीं दे रहा है। सेंटर से जो है सीएम का जो एक चेहरा घोषित होने वाली बात थी, वो पूर्ण रूप से अभी भी मतलब डिक्लेयर नहीं है। अमित शाह ने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कह दिए हैं कि अभी तक तो शिवराज ही हैं। अब इन सब चीज़ों को अगर ध्यान दें तो पता लगेगा कि बीजेपी की स्थिति जो है मध्य प्रदेश में बहुत ही मतलब, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, बहुत ही बदतर है। और इस आधार पर 2024 का जो चुनाव लोकसभा का होगा, यानी मध्य प्रदेश में 29 सीट है, वो सभी सीटें प्रभावित होंगी इस असेंबली वाले चुनाव से। तो मुझे नहीं लगता है कि अब असेंबली में इनकी वापसी हो पाएगी इस स्थिति को देख करके।
दूसरी चीज़, यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें लोकसभा में निश्चित है कि बहुत भयंकर मतलब आधी हो सकती है सीट, 29 में से आधी से भी कम पे आ जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में यूपी में भी सीटें घटने का अनुमान है। बहन जी को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही हैं, अब उस पर तो कुछ लोग दबे दबे मुंह अब कन्फर्म करने लगे हैं कि नहीं, ये कन्फर्म है कि बहन जी इंडिया गठबंधन में आएंगी। क्योंकि बात देखिए, दलित वोट भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ भाग रहा है। बहन जी नहीं आएंगी तो बहन जी अकेली हो सकती हैं, ऐसा संभव है। जी हाँ, जैसे आप देख सकते हैं राजभर जी के मामले में, आप निषाद जी के मामले में देख सकते हैं, जिस तरीके से उनका वोट बैंक खिसक गया सिर्फ इसलिए क्योंकि अब संविधान को बचाने की बात है, देश को बचाने की बात है, रोजगार की बात है, जिस तरीके से जो है और अन्य स्वास्थ्य और समस्याएं जो है, महंगाई को लेकर के जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं पूरे देश में, तो इन सारे मुद्दों पर जनता जो है एक तरफा इंडिया के साथ जा रही है। अब बहन जी अगर नहीं आएंगी तो दलित वोट अगर बहन जी का एक बार खिसक कर चला गया और उनके पक्ष में इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ अच्छी चीज़ें हो गई, तो ये मान लीजिए कि जो एक फिक्स वोट जो कहा जा रहा था एक समय में 18-19% वो घटकर 13% हुआ, वो घट करके 3% हो जाएगा। तो लग भी ऐसा ही रहा है कि बहन जी निश्चित है कि वो आचार संहिता लगने के बाद चली जाएंगी। अच्छा, बहन जी के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे वो, क्योंकि उनके पास एक वोट बैंक जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से है ना, वो अगर आंदोलित हो जाए तो वो करीब करीब मान चलिए वो 18% तक का वोट जो उनका है वो पूरा एक तरफा चला जाएगा। तो उन पर हाथ डालने की स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि खुल करके रहेंगे। बहरहाल जो कंडीशन है इस समय मध्य प्रदेश में, जो पत्थर पुत्थर चल रहे हैं और वो सारी जो चीज़ें, जो विरोध प्रदर्शन, काले झंडे नीले झंडे हो रहे हैं वो, और जो इनके अपने नेता इधर उधर भाग रहे हैं उसको देख लिया जाए, और जो इनके पुराने लीडर्स ने एक अलग पार्टी बना लिया है, पुराने लीडर्स क्या, जो संघ के प्रचारक रहे हैं पुराने, उन लोगों ने एक अलग पार्टी बना ली और वो जनता के सीधे मुद्दे जो हैं, जो जनता के सरोकार की बातें हैं, वो सीधे जनता के बीच में जाकर कर रहे हैं। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि साहब जाने वाले हैं, यहाँ से भी और वहाँ से भी, यानी सेंटर से भी स्टेट से भी। बहरहाल ये सारी सिर्फ संभावनाएं ही हैं, इस पर कुछ पुख्ता तरीके से अभी नहीं कहा जा सकता जब तक चुनाव ना हो जाए और जब तक सारी चीज़ें सामने ना आ जाएं। आपको इस बारे में क्या समझ में आता है या आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।